मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरी बच्चियां स्कूल चली गई है और हस्बैंड जी कॉलेज चले गए हैं और घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा है और मैं कर रही हूँ घर की सफाई। सुबह की भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती है, सारे काम एक साथ नहीं हो पाते। मैंने एक बार ये कपड़े धो लिए थे, अब कुछ बेडशीट्स वगैरह चेंज की थी तो वो कपड़े धोने बाकी थे और ये सुबह के कपड़े मेरे सूख चुके हैं। इसे मैं अभी निकाल लूँगी। अभी धूप बहुत तेज़ है तो कपड़े वैसे भी मशीन में से निकलने के बाद ज़्यादा गीले नहीं होते, तो तुरंत ही सूख जाते हैं 1 घंटे में। और ये 1 घंटे बाद मैंने निकाल लिए हैं कपड़े। आप देख सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन मतलब अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं और 10 बजे इतनी तेज़ धूप है ना कि बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। मैं बाहर मार्केट में भी जाकर आ गई। धूप से पहले सब्ज़ी लाना था, मैं पहले ही काम करके आ गई। इस वजह से थोड़ा सा घर में का बिखरा हुआ वैसे ही पड़ा था। और आज सुबह बच्चियों के स्कूल में जाने से पहले उनके कुछ यूनिफॉर्म में सिलाई करनी थी, तो मैं सुबह सुबह ही मशीन लेके बैठ गई थी। और मेरी ऐसी ही हाथ मशीन है, इस पर मोटर फिट की है, तो जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। और अभी मैं इसे यहीं रहने दूँगी क्योंकि मुझे सिलाई करना है। और अभी ये कपड़े जब मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्या है ना, जबकि तभी फ़ोल्ड करके रख दो ना तो अच्छा होता है, वरना वो कपड़े वैसे ही बिखरे पड़े रहते हैं और काम बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। अभी कोई है नहीं घर में। आज मैंने अभी सब्जियां लाकर उसे धोकर रख दी है और फिर मुझे आज फ्रिज की भी सफाई करनी थी। मेरे हाथ से आज सुबह उसमें मट्ठा भी गिर गया था, तो थोड़ा साफ़ करना है। लेकिन पहले ये सारे काम निपटा लूँ, मतलब घर में अगर सब बिखरा बिखरा रहे ना तो काम अच्छा, मतलब काम करने में इंटरेस्ट भी नहीं आता कि बैठकर कोई दूसरा काम कर लो। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले कपड़े और सब फोल्ड करके रख देते हैं। हॉल की वगैरह क्लीनिंग कर ली थी मैंने। और दोपहर से मुझे थोड़ी सिलाई भी करना है। मेरे खुद के ब्लाउजेस मैं खुद ही सिलती हूँ, मुझे सिलाई करना भी अच्छा लगता है। ड्रेसेस, ब्लाउज़, ये सब मैं अपने हाथों से सिलती हूँ। इसलिए दोपहर में मुझे ब्लाउज़ भी सिलना था, तो मैंने मशीन को छिटाई नहीं थी यहाँ से, और मैं यहाँ बैठकर ही सिलाई करती हूँ। कभी हॉल में लेकर जाती हूँ या फिर कभी ऊपर लेकर जाती हूँ। ऊपर के फ्लोर पर बैठ के सिलाई करती हूँ, जहाँ मन करे वहाँ। जैसे अगर बच्चियाँ हों तो बच्चियों के साथ में बैठकर भी जैसे उनकी पढ़ाई भी लेना होती है और अपना काम भी होता रहता है, इस तरीके से। और ये सारे कपड़े फोल्ड कर मैंने अच्छे से अलमारी में रख दिए थे। इतना सारा दिखने वाला सामान अगर जब फोल्ड करके अच्छे से रख दो ना तो सब अच्छा लगता है, मतलब एकदम क्लीन हो जाता है। और मेरा ये एक काम हो गया। बाकी मेरे घर में अभी काम वाली बाई आएगी, उसे आज मैंने लेट बुलाया था क्योंकि मुझे बाहर जाना था, तो मैं बाहर जाकर आ गई। फिर वो आएगी और फिर वो पोछा लगाएगी घर में। और ये सुबह की गड़बड़ में मैंने ऐसे ही बिखरा पड़ा रहने दिया था। अब बच्चियों की बॉटल्स मैंने दूसरी दे दी है, उन्हें चेंज दी है मिल्टन की, जिसमें ठंडा पानी रहता है।
ये बॉटल्स उठा कर रख दी स्टोर रूम में। और यहाँ की सफाई कर लेती हूँ मैं। किचन में भी बहुत ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा होता है, चाहे जितना समेट लो। पूरा दिन अगर करो ना तो काम तो कम ही होते हैं, चाहे कितना भी करो। सुबह जल्दी भी उठेंगे ना तो भी वही समय जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये काम तो हो गया, फिर दूसरा काम कर लेते हैं। तो पूरा दिन काम 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 कंटिन्यू काम में ही ख़त्म हो जाता है। मतलब शाम कैसे हो जाती है ना तो पता ही नहीं चलता। और फिर वही शाम का रूटीन। मैं थोड़ी देर मतलब रेस्ट भी नहीं करती हूँ, दोपहर में सोती नहीं हूँ मैं। मुझे बस ऐसे सिलाई वगैरह करना, पेंटिंग करना या फिर कुछ घर में डेकोरेटिव कुछ तो भी चेंजेस करते रहना मुझे अच्छा लगता है। अभी काम वाली भाई आ जाएगी तो उसके पीछे रहना पड़ेगा, कुछ अलग काम उससे करवाती हूँ मैं। वो कभी सफाई कर देती है घर की, तो कभी कल मैंने उससे विंडो साफ़ करवाए थे पूरे घर के, तो तब भी साथ में रहना होता है, क्योंकि फ्लोर से पूरी मिट्टी मैंने हटा दी थी और फिर उसने पूरे कांच वगैरह साफ़ कर दिए थे। अभी इन दिनों में धूल बहुत आ रही है और जाले भी लग रहे हैं, तो कंटिन्यू हाथ लगाना ही पड़ता है, मतलब सफाई तो करते ही रहना पड़ता है। फ्रिज के ऊपर का कवर मैंने मतलब ख़राब हो गया है, फट गया है, तो उसे चेंज करना है, दूसरा नया लाना बाकी है। और ज़्यादातर सामान फ्रिज के ऊपर ही रखा रहता है मेरा, मतलब जैसे कुछ बच्चियों की दवाई है या फिर थोड़ा बहुत। और वैसे मैंने फ्लावर पॉट्स थोड़े से, मुझे अच्छा लगता है किचन में भी थोड़ा डेकोरेशन करना, तो वो मैंने रखा है। और ये भी वाइट कलर के ही मुझे मिले, तो वो किचन में थोड़े काले हो जाते हैं, लेकिन उसे भी कंटिन्यू साफ़ करते रहना पड़ता है। ये मेरी एक छोटी सी अलमारी है जिसमें मैं चाय पत्ती, नमक, मिर्च, तेल और थोड़े मसाले वगैरह इस तरीके से रखती हूँ। अभी घर में फर्नीचर नहीं है, कोई ट्रॉली वगैरह नहीं बनी है, उस वजह से थोड़ा थोड़ा सामान इधर उधर रखा होता है। लेकिन फिर भी ना मेरे किचन में ज़्यादा सामान नहीं होता, क्योंकि स्टोर रूम में सब कुछ एडजस्ट हो गया है। ये बात अलग है कि थोड़ा सा ज़्यादा रखा है स्टोर रूम में सामान, उसका वीडियो मैं आपको अगली इसमें बताऊंगी। लेकिन किचन में ऐसा कुछ ज़्यादा बिखरा सा लगता नहीं है। इस समय नहीं मिल पा रहा है कि फर्नीचर का काम होना है। जब मेरे हस्बैंड जी को समय मिलेगा फिर बनाएंगे। और यहाँ भी मैंने अभी 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ कि मैंने ये अलमारी साफ़ की थी, लेकिन फिर से इसमें धूल और जाला सा लगने लग जाता है। कंटिन्यू हाथ लगाना पड़ता है, इसलिए मैं उसमें पेपर वगैरह भी नहीं बिछाती, क्योंकि बार बार पेपर चेंज करो ना तो इतने पेपर्स मतलब नहीं, मैं लगाती ही नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है वो। और ये फ्रिज में आज थोड़ा देख सकते हैं आप कि कितनी गंदगी हो गई है नीचे, उसका कांच पूरा ख़राब हो गया था। फ्रिज को भी मैंने अभी 1 हफ़्ते के पहले ही मतलब मैंने साफ़ किया था, उसे भी 1 हफ़्ता नहीं हुआ, लेकिन आज मट्ठा गिर गया था मेरे हाथों से जल्दी जल्दी में। क्योंकि बाहर जाना होना तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो फिर बाद में जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, तो मैं नहीं जाती हूँ बाद में बाहर, इसीलिए मुझे सुबह ही सब जाना था, तो उस चक्कर में मेरे हाथों से गिर गया। फ्रिज में को साफ़ करते समय मैं पानी में नमक, विनेगर डालती हूँ, बाकी किसी चीज़ का यूज़ नहीं करती। विनेगर और नमक का पानी डालती हूँ, उससे मैं पूरा साफ़ करती हूँ, उससे स्मेल भी नहीं आती और फ्रिज भी अच्छा दिखता है।
ये सब्जियों के लिए मेरे पास किसी चीज़ में आई हुई सामान में आई हुई थैलियाँ थी छोटी छोटी, जो कॉटन की है, तो उसी में मैं सब्जियां रखती हूँ। नेट की भी है लेकिन वो कॉटन की, इसमें बहुत अच्छे से, जैसे हरी पत्ते की सब्ज़ी वगैरह रखो ना तो बहुत अच्छी रहती है, फ्रेश रहती है, तो मैं उसी में रखती हूँ। बाकी नेट वाली भी यूज़ करती हूँ थोड़ी बहुत, जो पुरानी है मेरे पास। और फ्रिज में कुछ ज़्यादा सामान नहीं रखा रहता मेरे पास, बस इतना ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा? पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।